हरे कृष्णा। श्री भक्त का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस भागवत कक्षा में, जहाँ पर हम प्रथम स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हमने जो श्लोक अभी तक देखे उनके बारे में थोड़ा उनको गाएंगे एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में हमने देखा कि वर्णन किया गया कि इस ग्रंथ में किसका वर्णन होने वाला है, उसको नमस्कार किया जा रहा है। तो प्रणाम किसको किया गया? वासुदेवाय, श्री कृष्ण, जो कि पूरे सृष्टि के जन्म आदि इत्यादि के बारे में अभिज्ञ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सृष्टि से, स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किया, ब्रह्म ज्ञान, और जो सारे देवताओं को मोहित कर देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्या, तेजो वारी मृदाम, यानी अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका विनिमय कर कर ऐसी सृष्टि बनाती है जो मानो अमृषा यानी सत्य प्रकट होती है। लेकिन स्वतः ये सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने खुद के धाम जो कि पूरी तरह से माया के प्रभाव से मुक्त है, निरस्त कुहकम, उस सत्यम परम, उस परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो पिछले बार हमने इस श्लोक के बारे में चर्चा की। यह श्लोक क्या बताता है? मंगलाचरण का दूसरा भाग। पहला था नमस्कार, दूसरा वस्तु निर्देश। तो बताता है कि भागवत में क्या देने वाले हैं? धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म को पूरी तरह से क्या करने वाले? प्रोज्जित यानी उखाड़ कर फेंकने वाले। कौन सा धर्म देने वाले हैं? परमो, परम धर्म देने वाले। किसके लिए भागवत बनाए? निर्मत्सराणाम सताम, सताम मतलब भक्तगण जो कि निर्मत्सर है। वेद्यम, सबसे जानने के लिए योग्य ज्ञान दिया जाएगा। वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तव वस्तु, रियल चीज इसमें दी जाएगी। शिवदम यानी कल्याणकारी होगा। तापत्रय उन्मूलनम मतलब तीन तापों को उखाड़ के निकालेगा। श्रीमद् भागवते महामुनि गुरुते, किसने लिखा है भागवत? महामुनि व्यास ने। किं वा परेरीश्वर, किं वा परे ही मतलब और दूसरे ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? इस ग्रंथ के पढ़ने से क्या होगा? ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते, ईश्वर जल्दी ही, तुरंत ही हृदय में प्रकट हो जाएंगे। क्या करने से? कृति भी ही, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ने से। शुश्रूष भी, नम्रता से सेवा करने से। तत्क्षणात, इमीडिएटली। और फिर हमने लास्ट श्लोक देखा पिछली बार। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। तो गलितम फलम मतलब यह आशीर्वाद है। गलितम फलम, पका हुआ फल है। किसका फल है? कौन से वृक्ष का? कल्पतरु। निगम कल्पतरो हो गलितम फलम। निगम यानी निगम यानी सारे वैदिक शास्त्र,
उनको निगम कहते हैं। सारे निगमों का जो कल्पतरु है, जो कल्पवृक्ष है, सारे वैदिक शास्त्र कल्पतरु क्यों है? क्योंकि जो मांगे वो मिलेगा। किसी को हेल्थ चाहिए तो उसके लिए यज्ञ है, किसको और कुछ चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए यज्ञ है, सब चीज के लिए यज्ञ दिए गए, इसलिए इसको कल्पतरु कहा गया। कर्मकांड बहुत सारे, जो मांगे वो मिलेगा, वो अलग अलग पूजा है। लेकिन ये सारे वैदिक शास्त्र का जो कल्पतरु है, उसका जो पका हुआ फल है वो क्या है? भागवतम। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, तो ये शुक के मुख से और ज्यादा मीठा हो गया है। अमृत द्रव संयुतम, इस फल में क्या है? सॉलिड नहीं है, क्या है? द्रव। द्रव यानी, अच्छा सॉलिड को क्या कहते हैं हिंदी में? स्थाई, स्थूल, क्या कहते हैं सॉलिड को? वही कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस मतलब वायु, लिक्विड मतलब द्रव, और सॉलिड मतलब घन। घन, द्रव और वायु। तो भागवत कैसा है? घन है? नहीं। वायु है? नहीं। क्या है? द्रव यानी लिक्विड है। द्रव संयुतम, पूरा ये द्रव का बना हुआ है। तो इसलिए अगर कोई चीज द्रव का बना है तो उसको क्या करेंगे? चबाएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? पिएंगे। इसलिए बोला गया पिबत, ये ऑर्डर है, पियो। किसको पियो? भागवतम रसम आलयम, श्रीमद् भागवतम जो कि रस का आलय, रस का सागर है। कितनी बार इसको पियो? मुह रहो, बार बार पियो। एक बार पियोगे तो पीते रह जाओगे। तो मुह रहो, कौन पिएगा इसको? रसिका, जो रसिक भक्त है। भूय भाव कहा, जो इस भाव को प्राप्त किए, ऐसे लोग इसको पढ़ते रहे। तो इस प्रकार से इस भागवत के बारे में वर्णन किया गया पहले 3 श्लोकों में। पहले बताया गया नमस्कार, फिर वस्तु निर्देश और फिर आशीर्वाद। अभी हम बढ़ते हैं आगे भागवत की इस कहानी में। तो 4थे श्लोक से आगे इस भागवत की एक्चुअल भी शुरुआत हो रही है। तो पहले सिर्फ इसका वर्णन और गुणगान किया गया, लेकिन एक्चुअल कहानी भागवत की 4थे श्लोक से आगे आरंभ होती। दिख रहा है आप लोग को? ओके। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषे यानी नैमिषारण्य नाम के जंगल में। अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष किसका नाम है? विष्णु का नाम है अनिमिष। क्यों? अच्छा, निमिष मतलब क्या? पलक झपकार, उसको निमिष कहते हैं। जिनकी आंखें बंद है उनको निमिष कहते हैं, जिनकी आंखें बंद नहीं होती उनको अनिमिष कहते हैं। विष्णु का नाम क्या है? निमिष भी है, अनिमिष भी है। निमिष मतलब जिनकी आंखें बंद है, और अनिमिष मतलब जिनकी आंखें खुली है। अच्छा, कौन से भगवान जिनकी आंखें बंद होती है? विष्णु के कौन से स्वरूप? जगन्नाथ बंद होती है, खुली रहती। बंद कौन सी होती? तिरुपति, रंगनाथ, वहां जाएंगे सब बंद है, सोए हुए आराम से। तो विष्णु सोए हुए रहते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी आंखें बंद भी है, उनकी आंखें खुली भी है। खुली यानी जगन्नाथ, गोकुल बिहारी। और कोई कहते नहीं, मतलब आधी खुली आधी बंद, श्रीनाथ जी ऐसे नीचे भी देख रहे हैं लेकिन आंखें खुली हुई है उनकी। तो आंखें आधी खुली आधी बंद वाले भी। तो यहाँ पे नाम उच्चारण किया गया अनिमिष क्षेत्र, वो विष्णु जिनका एक नाम अनिमिष है, उनका क्षेत्र है। तो नैमिषारण्य जो कि निमिष क्षेत्र है। ये भागवत का पहला श्लोक, एक्चुअली कहानी चालू हो रही है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे। अच्छा, गीता का पहला श्लोक कैसे आरंभ होता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। समझ रहे? थोड़ा सेम सेम है। तो वहां पे बताया गया कि वो कहानी कहां से चालू हुई। पहले नाम बताया गया, कहां पे? धर्म कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र क्या जगह का नाम है, लेकिन कुरुक्षेत्र कैसा है? धर्म क्षेत्र है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है धर्म क्षेत्र में। तो वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कहां हो रही कथा? नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे। अनिमिष क्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र ही, विष्णु का क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जहां पर विष्णु के लिए बहुत सारे आराधना यज्ञ इत्यादि पहले किए गए। तो वैसे ही कुरुक्षेत्र का भूमि भी था जहां पर पहले यज्ञ होते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि पर उस दिन बोले यज्ञ नहीं होगा, ब्राह्मण को हटाओ यहां से,
अभी यहाँ पे युद्ध होगा। ठीक है, यज्ञ की जगह पे युद्ध कर रहे हैं। बोले हाँ, क्योंकि यहाँ पे धर्म है, धर्म की विजय होगी। तो वैसे ही यहाँ पर अभी अनिमिष क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विष्णु का स्थान है। इस नैमिषारण्य में क्या हो रहा है? ऋषयः शौनकादयः, ऋषि यानी ऋषिगण, शौनक आदयः, शौनक आदि ऋषि, आदि मतलब इत्यादि। तो प्रमुख कौन है इन सब ऋषियों में? शौनक ऋषि, शौनक इत्यादि सब लोग बैठे हैं। तो करीबन 80,000 शिष्य ऋषिगण वहां पर एकत्रित आए हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, क्या करने के लिए आए? सत्रम, सत्रम यानी यज्ञ करने के लिए आए। यज्ञ दो काम के लिए करने के लिए आए, स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय यानी स्वर्ग में जिनकी महिमा का गान होता है ऐसे भगवान के लिए। तो कोई भी यज्ञ करते हैं वो किसके प्रसन्नता के लिए करते हैं? भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए। तो स्वर्गाय मतलब वो भगवान जो स्वर्ग में भी आराधित है उनकी प्रसन्नता के लिए। दूसरा लोकाय, सिर्फ विष्णु के लिए नहीं जमा हुए, विष्णु को प्रसन्न करने के बाद लोकाय, जो जो व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में वो भी सारे संतुष्ट हो जाएंगे। सहस्त्र सममासतः, कितने साल के लिए एकत्रित आए हैं? सहस्त्र यानी 1000, समम यानी वर्ष, आसत यानी संपन्न किया। वापस एक बार बोलेंगे। तो ऐसे नैमिष निमिष क्षेत्र में शौनक आदि ऋषिगण यज्ञ करने के लिए, जो कि विष्णु को भी संतुष्ट करे और सारे लोगों को जो विष्णु से कनेक्टेड है उनको भी संतुष्ट करे, 1000 साल के लिए एकत्रित हुए। एक बार की बात है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। तो एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो कोई भी कार्य करते हैं उसमें दोनों का संतुष्ट होना चाहिए, भक्त भी और भगवान भी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि एक विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। तो ब्रह्मांड मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसमें सारे 14 भुवन है। उस 14 भुवनों के मध्य में बीच वाला भुवन कौन सा है? पृथ्वीलोक। उस पृथ्वीलोक और ये सारे ब्रह्मांड को एक साथ कोई कवर करे, ऐसा एक चक्र की कल्पना किसने? ब्रह्मा जी ने। बोले पूरा ब्रह्मांड अगर एक चक्र की तरह है तो इस चक्र का मध्य कहाँ होगा? इस विराट चक्र की धुरी यानी मध्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई है जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। आप ऐसे कितने लोग नैमिषारण्य गए? एक ही माता जी की जाना चाहिए यात्रा, बहुत दिन हो गए। तो नैमिषारण्य बहुत सुंदर जगह है, अभी भी वहां पर जंगल है, यूपी में ही पड़ता है। तो जहां पर ये पहली बार कथा हुई तो बताया जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड का ये केंद्र है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य का वन का एक अन्य प्रसंग वराहन पुराण में कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अगर इस स्थान पर यज्ञ किया जाए तो सारे ब्रह्मांड के जितने भी असुर है उनकी शक्ति कम हो जाएगी। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, मतलब यहाँ पर मारे तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव हो जाएगा। तो ये ऋषि मुनि बड़े बुद्धिमान थे। जैसे प्रभुपाद जब प्रचार करने के लिए निकले तो सबसे पहले कहाँ गए? न्यूयॉर्क। अच्छा, न्यूयॉर्क क्यों गए? न्यूयॉर्क क्यों गए? सेंटर था, ठीक है नहीं? सेंटर मतलब क्या? एक तो फिजिकल सेंटर भी होता है, पूरी पृथ्वी का बराबर बीच में है, नहीं ऐसा तो नहीं है। सेंटर मतलब जहां पे चीजें हिलाई जाए तो सब हिलता है, लेकिन जैसे कोई समुदाय है, कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का एक लीडर है, वो केंद्र है, वो कुछ कह दे, वो कुछ कर दे, सारा ग्रुप अफेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है नैमिषारण्य।
तो प्रभुपाद को जब पृथ्वी को बदलना था तो प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क को चुना। बोले सारी दुनिया न्यूयॉर्क को देख के चल रही है, उधर हिलाएंगे सारे अपने आप हिलेंगे। तो वैसे ही ये परंपरा है। तो शौनकादि ऋषि ने क्या सोचा, हमें सारे लोगों का भला करना है, लेकिन अभी हर जगह जा जाके यज्ञ नहीं कर पाएंगे, एक जगह पे मारेंगे जहां से सब कुछ हो जाए। तो कौन सा स्थान चुना? नैमिषारण्य। यहाँ पर पहले भी ऐसे यज्ञ हुए थे, तो इसलिए ये स्थान इन्होंने चुना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र भी है। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार की यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों के प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। जय श्री श्री राधा गोकुल बिहारी भगवान की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं साधारण तो कोई व्यक्ति कर्म करे तो बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन अगर हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, खुद का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे अर्पण करें जहां से हम संतुष्ट हो जाए। तभी ये लोग यज्ञ कर रहे हैं किसकी संतुष्टि के लिए? दो लोग की संतुष्टि के लिए। कौन कौन? भगवान और भक्त। अच्छा, इसमें अभक्तों का कल्याण होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए आपके घर में दो झाड़ है या फिर एक ही झाड़ है, वो झाड़ में बहुत सारी पत्तियां लगी है, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, वो उसको अगर जड़ में पानी डालेंगे तो क्या सारे पत्तों का भला होगा? कोई पत्ते हैं जो उस झाड़ से जुड़े हुए नहीं है, उनका भला होगा। तो विष्णु को प्रसन्न करेंगे, भक्तों का भला होगा कि अभक्तों का भला होगा? किसका भला होगा? क्यों? वही जुड़े हुए, तो जुड़े हुए नहीं है उनका भला। वैसे कहा ना, वराह पुराण में कहा गया है कि जब यहां पर यज्ञ हुआ तो असुरों का संहार हुआ, उनका भला हुआ क्या? उनका भला नहीं हुआ। तो जब यज्ञ करते हैं, जब हम विष्णु की सेवा करते हैं, तो कौन कौन संतुष्ट होंगे हमसे? सारे भक्त। बोले तूने सही काम किया, सही काम किया, सही कर रहा है। लेकिन जब भगवान से कनेक्टेड नहीं, क्या वो संतुष्ट होगा? क्योंकि जड़ से कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो कैसे संतुष्ट होगा? बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्त क्या चाहते हैं? पूरे जगत का कल्याण अगर करना है तो दो काम करने पड़ेंगे। उस पत्ते को पहले झाड़ से जोड़ना होगा और फिर झाड़ को पानी डालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बाहर जाकर प्रचार करना मतलब जो जुड़े नहीं है उनको जोड़ना पहले झाड़ से, और फिर यहाँ के गोकुल बिहारी को सेवा करना मतलब झाड़ को पानी डालना। हो गया काम। तो दो स्टेप है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाहर जाके प्रचार करना मतलब क्या? लोगों को भगवान से जोड़ना। अरे कुछ तो भगवान का नाम लो, कुछ तो करो सेवा। जन्माष्टमी के लिए भी बाहर जा रहे। जन्माष्टमी की सेवा मंदिर के अंदर भी है, मंदिर के बाहर भी है। मंदिर के बाहर सेवा क्या है? ये ना कि प्रकार लोगों को भगवान से जोड़ो। कोई धन के दृष्टि से जोड़ा जाए, कोई कुछ सेवा की दृष्टि से जुड़ा जाए, कोई से दर्शन के लिए आ जाए, कोई अभिषेक के लिए आ जाए, ये ना कि प्रकार के भगवान से जुड़ जाए। और फिर जन्माष्टमी भगवान को खूब खिलाया जाए, खूब उनका अभिषेक किया जाए, खूब उनका गुणगान किया जाए, उनके लिए कीर्तन किया जाए, उनके लिए सारा डेकोरेशन किया जाए, उनको पूरा संतुष्ट के लिए सारा प्रयास किया जाए। हो गया काम। बोले उनको जोड़ भी दिया और जड़ में पानी डाल दिया, हो गया, सब लोग संतुष्ट। तो भक्त बड़े होशियार होते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रभुपाद कह रहे कि साधारण कर्म कोई भी करेंगे उससे बंधन बढ़ेगा, लेकिन जब भगवान की संतुष्टि लूज करते हैं तो उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उससे प्रसन्न हो सकता है, संपन्नता प्राप्त हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषिगण एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए। अभी देखिए यहाँ पर मुनि या ऋषि या संत या भक्त के तीन गुण बताए जाने वाले इस तात्पर्य में। तो पहला गुण क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। सबसे पहला, दूसरों का भला करने के बड़ा उत्साह रहता है। कुछ करना चाहिए, लोग के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये तड़प हमेशा उनके अंदर रहती। जैसे प्रभुपाद अगर वृंदावन में बैठे रहते तो बहुत बड़े संत बनते अभी तक। अभी आजकल हम देखते यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में कितने सारे संत लोग हैं वृंदावन में बैठे बैठे कथा करते, बस बड़े बड़े बाल, तिलक विलक मस्त लगाते, म्यूजिक लगा लेते।
ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शास्त्र के बारे में बोलते हैं। प्रभुपाद सारे शास्त्रों को निचोड़ जानते थे, सारे अलग अलग कमेंट्रीज तात्पर्य सब पढ़े थे, टीकाएं। प्रभुपाद अगर बोलना चालू करते वृंदावन में बैठ के तो कितने बड़े पंडित और कितने महान भागवत कथाकार होते। ये प्रभुपाद ने कहा वो नहीं चाहिए, इधर बैठ के ये ऑलरेडी भक्त है। कल्याण किसका करना है? सबका। जन सामान्य का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं, पहला। दूसरा, भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग जानते नहीं है, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। अच्छा, कल्याण करने की इच्छा तो बहुत लोगों में होती है, ठीक है नहीं? जैसे हमने अभी प्रोग्राम चालू किया वेस्ट में, तो हमारे बहुत लोग ऐसे मिले जो ऑलरेडी लोगों का कल्याण करने के लिए काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन का बहुत रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन मिलता नहीं, और कोविड तो चल ही रहा है, छोटे मोटे केस अभी भी मिल रहे हैं। तो इस अगर गरीब व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डालने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते कि उसको ऑक्सीजन मिले या आईसीयू में उसको रखा जाए, तो उसने ऐसा मशीन ढूंढा, ऑलरेडी जगत में था, उसने ढूंढ के निकाला कि नॉर्मल एक मशीन है, बिठाया जाए तो उसमें नॉर्मल रूम का एयर लेंगे, उसमें से ऑक्सीजन अलग करके आपको सप्लाई करेंगे, प्योर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, क्या 30%, 25% ऑलरेडी जगत में 27%, तो वो उसका निकाल कर, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं अभी। मैंने कहा जबरदस्त, ये व्यक्ति पालघर में, और ऐसा मशीन वो फ्री बांटता है। उसने बहुत सारे मशीन खरीद करके किसी को भी जरूरत है वो खुद जाके देता है, आपका जब हो जाए ठीक वापस लेके आता है, फिर दूसरे को। ऐसे उसने 10-15 मशीन उसके पास। मैंने कहा बढ़िया है। दूसरा व्यक्ति था, बोले हाँ मैं भी लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ, जगह जगह जाकर मेडिकल कैंप लेता है, लोगों को दवाई फ्री में बांटता है, ऑपरेशन फ्री में कर देता है। जन कल्याण की सेवा करने की तो इच्छा बहुत लोगों के अंदर है। क्या वो साधु है? दूसरा गुण क्या है? लोगों का भला कैसे होगा, या लोगों को शांति तथा संपन्नता कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में रास्ता ही मालूम होना चाहिए। तो साधु वो है जिसके पास एक तो हृदय में तड़प है, दूसरा क्या करना चाहिए ये उसको पता है, वो ट्राई नहीं मार रहा है करके देखते कुछ होता है क्या, नहीं, उसका पक्का रास्ता है। किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। तो ये दूसरा गुण। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं, और वे, अब ये तीसरा गुण, व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तीसरा गुण क्या है? व्यक्तिगत कष्ट भी झेलने के लिए तैयार है। पहला गुण क्या था? लोगों के बारे में कल्याण करना चाहते हैं। दूसरा, कैसे कल्याण होगा मार्ग भी जानते हैं। और तीसरा, उस मार्ग को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत हाल अपेष्टा सहन करने के लिए तैयार है। तो वो श्रील प्रभुपाद है बेसिकली हमारे लिए, जो मार्ग भी जानते थे, लोगों का कल्याण भी करना चाहते थे, और खुद जलदूत पे बैठकर हार्ट अटैक लेकर अकेले अनजान प्रदेश में जान को धोखा लेकर उधर रहने के लिए तैयार भी थे। अच्छा, अभी लोगों का भला करना मतलब क्या? समस्त लोगों के कल्याण के लिए करते क्या है? भगवान की सेवा में लगे रहते। तो लोगों को भगवान से जोड़ना और खुद भी भगवान की सेवा में लगे रहना, उससे लोगों को भला होने वाला है। अगर हम सिर्फ लोगों का भला करने के लिए बाहर भागते रहेंगे और खुद की भक्ति का डामाडोल है, या खुद भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो उससे कल्याण नहीं होने वाला। तो भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित, मतलब पालगर, बोईसर, सफाली सब मिलाकर बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे। यदि वृक्ष के जड़ को पानी सिंचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं एवं पोषण होता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का देखिए अभी यहां पर प्रभुपद का लिखा, केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता। किसका पोषण नहीं होता? जो वृक्ष से अलग हो चुके हैं। तो इसलिए हम जब भक्ति करेंगे तो क्या अभक्त का पोषण होगा? क्या अभक्त का कल्याण होगा? कि पालघर में अगर ज्यादा से ज्यादा अभक्त ही भरेगी तो क्या पालघर का कल्याण होगा? तो पालघर का कल्याण करने तो क्या करना पड़ेगा? पहले उनको भक्त बनाना पड़ेगा, और फिर हमारी पूजा, सेवा, अर्चना सब उनके भले के लिए भी काम आएगी।
वे निरंतर सींचते रहने पर भी हम कितनी भक्ति करते रहेंगे फिर भी बाकी लोग का हालत क्या होगी? धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार यह मानव समाज अलग हुए शाखा तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। मतलब उन लोगों को कुछ भला हो ही नहीं सकता, जो जड़ से कनेक्टेड नहीं है उसका क्या भला करेंगे? तो लोगों को सिर्फ मोटिवेशन देना, लोगों को सिर्फ बाकी चीजें हजार सुनाना, उससे लोगों को कुछ भला होने वाला नहीं है। भला कब होगा? जब उनको हम कनेक्ट करेंगे। और हमारा भी भला कब होगा? जब हम खुद भी कनेक्टेड रहेंगे। तो आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़ चुके हैं। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है वे पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते, अभी भी सोए हुए हैं भगवान से अलग रहकर, उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब वो कीर्तन करते हैं तो ये दोनों काम हो जाते हैं। नगर संकीर्तन के लिए जब जाएंगे सामूहिक कीर्तन, उससे लोग भी जग जाते हैं, उनके गानों पे भगवान की ध्वनि पड़ रही है तो वो भी कनेक्ट हो गए, और हरिनाम कीर्तन करने से भगवान भी खुश हो रहे हैं, तो जड़ में पानी भी डाला जा रहा है, लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो हरिनाम संकीर्तन एकदम जबरदस्त चैतन्य महाप्रभु ढूंढ के निकाला, जिससे दोनों काम अपने आप हो जाते। बुद्धिमान लोग उनकी उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। ओके। त एकदा तो मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छु इदमादरान्। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा भाषांतर? यस प्रभु जी। तो इस प्रकार से वो 1000 साल के लेके चल रहा था। एक दिन कुछ अलग हुआ, यज्ञ करते करते जब पक गए थे, बोले कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे चेहरे काले हो रहे धुएं से। बोले काम नहीं कर रहा ये। वे सारे ऋषि मुनि बुद्धिमान लोग बैठे वहां पर। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, प्रातःकालीन सबकी सारी प्रातःकालीन पूजा वगैरह सब होने के बाद अभी वापस जब बैठ के यज्ञ करने के लिए आने वाले सब लोग एकत्रित, बोले यार नहीं, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होने वाला। बोले 1000 साल तक मेहनत करते रहेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमें कोई दिशा चाहिए। सही में अगर कलयुग के लोगों का भला करना चाहते हैं हम, तो किसी को मार्गदर्शक करके नियुक्त करना होगा जो बताएगा और हम उसके अनुसार करेंगे। अब ये सबसे मुश्किल काम है, खास करके विद्वानों की सभा में जहां पर सारे मुनि तपस्वी बैठे हैं, उनके बीच में से अभी वो सब अपने अपने जगह के नेता हैं, उनके भी अपने अपने 1000 शिष्य हैं। ये सारे ऐसे 80,000 गुरु लोग बैठे हैं, और ये गुरु लोग सोच रहे कि हमें भी गुरु चाहिए, हमें भी कोई नेता चाहिए जो हमें बता सके कि सही क्या है, दिशा क्या है। फिर उन्होंने किसको बिठाया आसन पर? श्रील सुत गोस्वामी को। तो इन सारे 80,000 ऋषियों में एक थे सुत गोस्वामी। उनको आदरपूर्वक आसन पर बिठाया, उनको आसन अर्पण किया कि थोड़ा आप बैठिए, थोड़ा बोलिए। उनको बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे, सम्मान पूर्वक निम्नलिखित नीचे दिए गए कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे। तो देखिए, ये साधु का और एक तीसरा लक्षण है। तो पहले हमने 3 लक्षण ऑलरेडी देख लिए, क्या क्या थे? पहला, जगत का कल्याण की इच्छा करता है। दूसरा, मार्ग भी जानता है कैसे कल्याण होगा। और तीसरा, हाल पे कष्ट उठाने के लिए तैयार है। अभी चौथा यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपने मन से कुछ नहीं करने वाला, गुरु के निर्देश के अनुसार करने वाला है। तभी वो गुरु करके या मार्गदर्शक करके सुत गोस्वामी को वहां पर बिठा रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। प्रभुपाद इसमें से कौन सा शब्द उठाया? और प्रातः काल में उठे ना जल्दी, बोले जल्दी उठना बहुत जरूरी है। तो ये भागवत जो आरंभ हुआ नैमिषारण्य में, कौन से समय पे चालू हुआ?
प्रातः काल में चलो, इसलिए हम भी कब कर रहे हैं, प्रातः काल में कर रहे हैं। तो हमारे पास 80,000 तो नहीं है, लेकिन 80 हो जाएंगे धीरे धीरे। तो सारे ऋषिगण यहाँ पे आए प्रातः काल में, तो हम भी शुद्ध गोस्वामी से सुन रहे हैं। तो आध्यात्मिक सेवा के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। क्यों? सत्वगुण है, सत्वगुण में ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है नहीं? तो जब हर काम करने के लिए हर समय होता है अलग अलग, उस समय में कार्य करना आसान होता है, उस कार्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा भी होता है, ठीक है नहीं? किसी को छाता बेचना है, कब बेचना चाहिए? बारिश में छुपा कर बोले नहीं गीला हो जाएगा, और बाद में बेचने निकलेगा तो मार्केट ही नहीं है। तो समय गलत हो गया तो प्रयास भी विफल हो जाएगा। तो हर समय के साथ एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी उस कार्य को फटक से आगे लेके जाती है। जैसे नदी में अगर कूदे, नदी जिस तरह दिशा जा रही है उसी दिशा जाना है तो जल्दी पहुंच जाएंगे फटक से, क्योंकि नदी के साथ में और फोर्स काम आ रहा है। लेकिन बोले नहीं उल्टा जाना है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो कलयुग में सोचेगा तपस्या करना है, मुश्किल हो जाएगा। तो प्रातः काल का समय उसमें फिर भी फेवरेबल है, उसमें कुछ करने जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। अभी प्रभुपाद व्यासासन के बारे में बताएंगे। श्री व्यास देव समस्त मनुष्य के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। व्यास तो इसलिए व्यास देव समस्त मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। सारे गुरु के गुरु बोले, अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत करे। जो जो व्यासासन पे बैठते हैं उनको क्या बोलना है? जो भी व्यास बोलते वही बोलना है। मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट्सएप में क्या पढ़ा, वो जरूरी नहीं। तो व्यासदेव के दृष्टिकोण को ही सही सही प्रस्तुत करना है। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया था, और श्रील सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। कब? सुत गोस्वामी ने कब सुना था? जब परीक्षित को बता रहे थे, बाकी लोग बैठे थे ना, तो उसमें सुत गोस्वामी बैठे थे। तो वो टाइम पे कोई वर्णन नहीं हुआ उनका कि ये सूत है, ये महान है, नहीं। वो एक बस अपना नोटबुक लेके लिख रहा था, बोले हम भी बैठे हैं। लेकिन बाद में पूछा गया कौन है भाई, किसी ने भागवत सुना था? हाँ एक है जो अटेंड किया था, तो तुम बैठ जाओ। तो जो जो सुना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी ना कभी उसको बिठाया भी जाएगा और बोलना भी पड़ेगा। तो सुतो को से बताया नहीं कहता कि तुमको बोलना पड़ेगा, वो सुने थे और बोलने के लिए बिठा दिया। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्या नहीं देते। तो व्यासासन पे कौन बैठ सकता है? जिसकी इंद्रिया नियंत्रण में है, गोस्वामी है। दूसरा, गुरु शिष्य परंपरा के उपदेशों को ही बोलता है, मनमानी चीजें नहीं बोलता है। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये तो यहां पे जो बैठे उनका गुणवत्ता क्या होना चाहिए वो बताया, लेकिन जो नीचे बैठे हैं उनका अधिकार बता रहे हैं। तो उनका अधिकार क्या है? प्रश्न पूछ सकते हैं। किस लिए? अर्थ स्पष्ट करने की। तो समझा नहीं, ये आपने क्या बोल दिया, ये भागवत में दिया है क्या, कहां से बोल रहे आप? ये आपने जो बोला ये कहीं पहले आचार्य ने बोला है, कौन से शास्त्र का प्रमाण है? ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये अधिकार है। किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। कहां पर? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित की। तो देखिए, हमारे जितने भी धर्मशास्त्र है, खास करके गीता और भागवत, इनकी शुरुआत कहां से हुई? प्रश्नों से। गीता का पहला श्लोक क्या था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव। आगे माम कहा पांडवास्यव किम कुर्वत संजय। क्या कर रहे धृतराष्ट्र? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वैसे यहां पर क्या बोले, ये लोग यज्ञ करने के लिए आए थे, लेकिन आज यज्ञ नहीं कर रहे। आज क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो भागवत की शुरुआत कहाँ से होती है? जब मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि मैं जानना चाहता हूँ। जब तक जिज्ञासा नहीं तो भागवत आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ऋषि लोग अभी सुत गोस्वामी को बोलने वाले कि आप ऊपर बैठिए, हमें कुछ बताइए। लेकिन ऊपर बिठाने के पहले सुत गोस्वामी का गुणगान कर रहे। तो सुत गोस्वामी के क्या क्या गुण हैं जिसकी वजह से उनको व्यासासन पे बिठाया गया, तो वो गुण भी बताए जाएंगे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पीछे बोलिए, ऋषय उचुः त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च नघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान उत। तो पहला बताया जा रहा है यहाँ पर, त्वया खलु पुराणानि, आपने सच में, खलु यानी सच में, पुराणानि इतिहासानि, आपने क्या क्या पढ़ा है? पुराण पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं। अच्छा, पुराण कौन से हैं? भागवत पुराण है। और कौन से पुराणों के नाम जानते हैं आप लोग? शिव पुराण और विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, बहुत सारे पुराण। इतिहास कौन से हैं? इतिहास कौन से जानते हैं आप? रामायण और महाभारत। तो आपने ये सारा पढ़ा है। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि, आपने पुराण भी पढ़े, इतिहास भी पढ़े। च अनघ, यहां पर सुत गोस्वामी का नाम उच्चारण किया अनघ। गीता में भी आता है अर्जुन के लिए नाम अनघ, यानी जिसके अंदर कोई अघ नहीं है। अघ यानी पाप, निष्पाप है। आपका पढ़ाई भी अच्छा है, आपका चरित्र भी अच्छा है। दूसरा, आख्यातानि अपि अधीतानि, अच्छा आपने पुराण और इतिहास के बारे में क्या किया है? अधीतानि यानी इसको अच्छे से पढ़ा है। और आख्यातानि मतलब जैसे व्याख्यान करना, मतलब बोलना। तो आपने अच्छे से पढ़ाई भी किया है और आपने कई बार इसको समझाया भी, तो इसलिए आपको हमने टीचर करके नियुक्त किया है। ऐसे नहीं कि सुतों के साथ पहली बार बैठे थे भागवत देने के लिए, पहले भी इन्होंने कितनी बार इस भागवत का वर्णन किया था। तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है और बहुत बार आपने इसके बारे में वर्णन भी किया है लोगों को। आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि, तो सारे धर्मशास्त्रों को, सारे पुराणों को, सारे इतिहासों को आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से सिखाया है। तो अगर सही में किसी चीज को समझना है तो क्या करना चाहिए? दो चीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, और दूसरा सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। जो दूसरे को बताएंगे, सिखाएंगे और अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छी गीता कब पढ़ी मैंने? जो पहला भक्ति शास्त्री का क्लास चालू किया। पढ़ाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें समझ में आती है, क्योंकि लोग समझाते हैं प्रश्न पूछ के, फिर आपको डीप में जाना ही पड़ता है। तो वैसे भले हम बहुत बड़े बड़े कथाकार ना बने, लेकिन एक दो व्यक्ति को तो समझा ही सकते। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे। कौन पढ़ेगा भाषांतर? पढ़ो प्रभु जी, आप पढ़िए। दिख रहा है? मुनियों ने कहा, धार्मिक जीवन के लिए समस्त शास्त्रों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो आपने पढ़ा भी है और इसको समझाया भी। तो पहला गुण क्या बताया गया इसमें? ठीक से शास्त्रों को समझा है। और समझने की विधि क्या है? समझना और समझाना। इसलिए ब्राह्मण का पहला जो करते हुए शास्त्र बताते वो क्या है? पठन पाठन। पठन यानी पढ़ना, पाठन यानी पढ़ाना। ठीक है, जो ब्राह्मण दीक्षित हुए उनको तो कम से कम प्रयास करना चाहिए, पठन पाठन। तो अभी और एक दूसरा गुण इसमें बताया गया, अनघ, यानी सारे पापों से मुक्त है। तो आपका चरित्र अच्छा है, शास्त्रों को अच्छे से समझा है। ओके, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे तो हम पढ़ेंगे नहीं ज्यादा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग में मुख्य रूप से 4 पाप होते हैं। प्रभुपाद पहले अनघ के बारे में बताएंगे।
तो जो 4 नियमों का पालन नहीं करते वो पापी है। कौन से 4 नियम, जिसको हमें प्रपद डालेंगे? अवैध स्त्री संग, पशु का वध, मादक पदार्थों का सेवन और द्यूत क्रीड़ा। बोले ये 4 मुख्य पाप है, इनसे मुक्त होगा वो उसको निष्पाप कहेंगे। जो इन 4 नियमों का पालन करता है वही व्यास में बैठ सकता है प्रॉपर लिख। उसको सिर्फ पापों से मुक्त नहीं होना है, एवं इसको शास्त्रों में पारंगत भी होना चाहिए। उसको रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों के बारे में भी पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। उसको आत्मसात करने के लिए प्रॉपर लिखते हैं, श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे बैठे बैठे इसको पढ़ते 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 जाने से अच्छा है थोड़ा पढ़ो या सुनो किसी अच्छे भक्त से, और फिर किसी को समझाओ सुनाओ, इससे ज्यादा ज्ञान समझ में आएगा। तो भागवत प्रवेश करने के पहले प्रभुपाद बता रहे कि कैसे हम इसमें और अच्छे से गहराई में जा सकते हैं। जिन लोगों ने सही स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते। तो जिसने ठीक से सुना है वही सुना सकता है। ओके, अगला श्लोक पढ़ेंगे। इसमें और कुछ गुण बता रहे सुतो गोस्वामी की। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सूतम परावर विदो विदुः। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांत होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो दूसरा क्वालिफिकेशन क्या था? उन्होंने कहा कि अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर चैतन्य चरण प्रभु आए थे, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए। तो चैतन्य चरण ने बहुत सुंदर क्लास दिया यहाँ पर, मतलब ऐसे लिखते थे, यहाँ पे दिखता था। क्लास होने के बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो मुझे प्रश्न पूछा, प्रभु जी। मैंने कहा प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने, धन्यवाद, फिर से आई है। उन्होंने प्रश्न पूछा लेकिन आपके लोगों को समझ में आया क्या? मैंने जो बोला वो, अच्छा ऐसा क्यों कह रहे थे वो? क्योंकि उनके लिए वो ऑडियंस नहीं नया था, वो रेगुलर यहाँ पे क्लासेस देते नहीं, ना लोगों से वार्तालाप किए हैं, ना जानते, सब उनके लिए नए लोग हैं। तो उनको किसी का प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं पता था, कौन कितना पढ़ाई किया वो भी नहीं पता था, कौन स्टूडेंट है प्रोफेशनल है पता नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि आप जनरली यहाँ पे क्या कथा करते हैं, फिलोसफी बताते हैं या सिर्फ स्टोरी सुनाते हैं? मैंने कहा नहीं, ये लोग दोनों सब कुछ समझते हुए प्रॉब्लम नहीं, और आपका क्लास भी उनको समझा। तो मैंने कहा कि फिर बाद में मुझे 3-4 लोगों ने प्रश्न ही पूछा आपके क्लास के ऊपर, इसका मतलब और गहराई में समझा था उनको। तो फिर वो खुश हो गए, बोले हाँ चलो, मतलब जो दिया वो काम आया। तो कहने का मतलब है कौन से व्यक्ति को हम बिठाते आसन पर जो ऑडियंस को जानता है, लेकिन तो इसलिए यहां पर कह रहे कि आपने एक तो आपको व्यास ने क्या बताया वो पता है, और दूसरा यहां पर ऑडियंस कौन है? सुत गोस्वामी के ऑडियंस में कौन बैठे? सारे उस्ताद लोग बैठे जो बहुत सारे शास्त्र पढ़े, जिनको बहुत सारा ज्ञान है, तपस्वी सिद्धि प्राप्त किए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे, जटाधारी कमंडलुधारी, ऐसे सब पंडित यज्ञ करने वाले। तो ये कोई साधारण ऑडियंस नहीं है। तो इस ऑडियंस को अगर लेक्चर देना है तो मुझे मेरे ज्ञान के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो नहीं जानता मैं। तो क्या मैं लेक्चर दे सकता हूं उनको? नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले दांडेकर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि प्रभु जी आप आइए और हमारे बच्चों को अभी नया सब्जेक्ट आया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। बोले इसके बारे में क्लासेस आप लीजिए, उनके टीचर्स को भी पढ़ाइए। मैंने कहा ये क्या है? बोले नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने कहा पहले उसकी किताब मुझे भेज दो कि उसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप। तो सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि ये स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, ये टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब तक उनको नहीं समझूंगा, भले मुझे सब कुछ पता होगा, लेकिन क्या मैं उनको समझा पाऊंगा? ऑडियंस कौन से लेवल पे जिसको पता ही नहीं है, उसको भले ही बहुत ज्ञान हो, उनको दे नहीं पाएगा।
तो इसलिए सुत गोस्वामी ये नहीं करेंगे तुम ये बहुत शास्त्र में पारंगत है, बहुत शास्त्र में पारंगत है, बहुत शास्त्र में पारंगत है, नहीं। तुम हमारे सारे मुनियों को भी जानते हो, ये अलग अलग भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात लोग यहाँ पर, सब एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, लेकिन आप इनको भी ठीक से जानते हो, मतलब ये क्या समझते हैं, इनके दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कर्म, ज्ञान, योग, ये सब आप जानते हैं। तो इसलिए आप सही वक्ता है, क्योंकि आपको व्यासदेव को पता है जो मुझे इनको सिखाना है, और आप इनको भी जानते हैं, तो इसलिए आप इनको सिखाइए। तो ये दूसरा गुण बताया कि आप दोनों को जानते हैं, ऊपर से आने वाला ज्ञान को भी जानते हैं और नीचे जो लोगों का ज्ञान का लेवल है वो भी जानते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। व्यासदेव ने लिखा है, ऐसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार है। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण, अभी व्यासदेव एक ऋषि थे जिन्होंने भक्ति को बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन व्यासदेव के समय में ऐसे बहुत सारे बाकी के ऋषिगण थे, बोलते नहीं नहीं नहीं, भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे गौतम, कणाद, ये सब ऋषियों के नाम है, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र, इसमें से किसको जानते हैं आप? इसमें तो कोई नाम आपको पहचान वाला है? पतंजलि, वो टूथपेस्ट वाला वो टूथपेस्ट वाला है। तो पतंजलि कौन है? रामदेव बाबा। बोले सारे योग को सबसे पहले किसने समझाया? पतंजलि। पतंजलि क्या लिखा? योग सूत्र। जैसे व्यासदेव ने क्या लिखा? वेदांत सूत्र। जैसे पतंजलि ने क्या लिखा? योग सूत्र। बोले पूरे शास्त्र का निचोड़ क्या है? यही निचोड़ बोले ये करो ईश्वर मिल जाएंगे, तो ये समझाने वाले पतंजलि है। जैमिनी बोले पूरे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? अपने कर्म ठीक से करो, तो इन्होंने लिखा कर्म मीमांसा, तो इनका अलग मत है। कपिल सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? सांख्य, बोले अब शरीर नहीं आत्मा है, भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ में विघटन करना, सांख्य, यही शास्त्रों का सबसे ऊंचा। तो ऐसे अलग अलग, गौतम का अलग, कणाद का अलग, अष्टावक्र का अलग, सबका अपना अपना मत है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब व्यासदेव थे, व्यासदेव के अतिरिक्त ये भी ऋषिगण है, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र, ये 6 है। यह 6 विभिन्न दार्शनिक, इसलिए इसको षड दर्शन। अच्छा, दर्शन ये शब्द बहुत कॉमन है, संस्कृत में या हिंदी में दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? एक तो ये दर्शन है, न देखना। दूसरा दर्शन शब्द का अर्थ है, दर्शन यानी विश्लेषण या ज्ञान। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसको कहते हैं दर्शन सोहला। अगर आपने पढ़ा होगा कई कई जगह पर, दर्शन और दीक्षा सोहला। महाराज आए हैं, दर्शन भी देंगे, दीक्षा भी देंगे। दर्शन देंगे मतलब क्या? कुछ बोलेंगे, कुछ ज्ञान देंगे, उसको कहते हैं दर्शन। तो जैसे व्यासदेव ने वेदांत के ज्ञान को प्रकाशित किया, दर्शन, तो ये 6 ऋषि ने अलग अलग प्रकार से ज्ञान को समझाया। ये 6 अलग अलग प्रकार के ज्ञान को कहते हैं षड दर्शन। क्या कहते हैं? तो षड दर्शन क्या है? अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिया गया, उसको षड दर्शन कहते हैं। तो बराबर यहाँ पे इस प्रकार के 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए। तो 6 प्रकार के ग्रंथकार हुए जो अलग प्रकार से दर्शन यानी तत्व ज्ञान, दर्शन मतलब बेसिकली तत्व ज्ञान समझाते हैं। अभी आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, लेकिन इसमें से अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानना चाहता है तो इसके लिए पूर्ण ज्ञान किसमें दिया गया है? वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र किसने लिखा? व्यासदेव ने। जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। वहां पर भगवान के बारे में कोई गुणगान, सिर्फ व्यासदेव है जिन्होंने भगवान का गुणगान किया, बाकी लोगों ने वो टाइम पे भी ऐसे लोग थे, बिल्कुल थे। तो इसलिए उनके भी कई सारे शिष्य बैठे 80,000 में। ऐसे किसी व्यासदेव के स्कूल से पढ़ने वाले लोग उधर बैठे नहीं, गौतम वाले भी है, कपिल वाले भी है, कणाद की भी है, जैमिनी की भी है, अष्टवक्र की भी है, पतंजलि वाले भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। और उनके बीच में अभी भक्ति के बारे में बोलना है।
बोले सुतो गोस्वामी द बेस्ट, क्योंकि इनके सारे अलग अलग तत्व ज्ञान को भी जानते हैं। ये लोग क्या पढ़ के आए हैं, ये लोग क्या समझ के अपना जीवन जी रहे, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सब जानते हैं। और व्यासदेव क्या देना चाहते हैं वो भी जानते हैं। ये आदमी सही तरीके से भागवत बोल सकता है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत होता है। तो गौतम क्या कहे, कपिल क्या कहे, कणाद क्या कहे, उन सब पोता में श्री सुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने, सॉरी बीच में रह गया, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। तो सारे शास्त्र क्यों जानना है उसको तोड़कर भागवत को प्रस्तावित कर सके। सामने वाले को जानता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, तो उसको खंडन करके अपना आर्गुमेंट कैसे स्थापित करेगा, नहीं कर पाएगा। तो जब जब कथा होती है, जब जब कोई प्रवचन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान को स्थापित करना। तो हमारे सबके अंदर बहुत सारा अज्ञान भरा है। अज्ञान मतलब क्या, मिसकॉन्सेप्शंस। सही क्या है, किसमें से सुख मिलेगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में प्राधान्य किसको देना चाहिए, ये सबका अपना अपना तत्व ज्ञान है। जो लोग मंदिर नहीं आते, जो गीता भागवत नहीं पढ़ते, उनके जीवन में भी अपना एक तत्व ज्ञान होता है, उनके भी जीवन का एक लक्ष्य होता है, उसकी भी अपनी एक साधना होती है। उसको पाने के लिए भी वो कुछ शास्त्रों को टच में रहता है। साधारण व्यक्ति जो ट्रेन से घूम रहा है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए दुकान, पैसा, ये सब कमाने के लिए धन चाहिए। उसके लिए साधना क्या है, 5 बजे उठने का, 5:24 की जो भी पहली गाड़ी वो पकड़ने का और फिर जाने का काम, और फिर गधी की तरह मेहनत करने का, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ। तृणादपि सुनेचन तरोरिव सहिष्णुना। वो बॉस के सामने सारे श्लोक पढ़ता है वो, और उसकी सारी सेवा करता है। किस लिए, अंते नारायण स्मृति नहीं, अंते लक्ष्मी स्मृति, अंत में लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो उसकी भी साधना है, उसका भी एक देह है, उसका भी तत्व ज्ञान है। बोले दुनिया में जो लोग अपने को पैसा दे रहे हैं वो अपना मित्र है, जो अपने पैसे को लूट रहा है वो अपना शत्रु है। जो उसका तत्व ज्ञान है, जो शंडा मर के सिखा रहे थे प्रहलाद को, तो उसका अपना तत्व ज्ञान भी है। जीवन कैसे जीना चाहिए, किसके साथ दोस्ती करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, किसको प्रेम देना है, किसको नहीं करना है, उसके भी अपने उपदेशामृत है। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अक्षति पृच्छति भुंक्ते भोजयते, वो भी बिजनेसमैन के साथ करता है। तो उसका भी अपना तत्व ज्ञान है, उसका भी देह है, उसकी भी साधना है। तो वो भी अपने आप एक तपस्वी है। तो लेक्चर कौन दे सकता है, जब ऐसे सारे तपस्वी बैठे हैं, जो साधारण जनरल प्रोग्राम होता है, तो फिर वहां पर लोगों के जीवन में क्या क्या अज्ञान है, जो जो उनका भ्रम है, उसके भ्रम को तोड़कर अपने जीवन का लक्ष्य भक्ति क्यों बनाना चाहिए, ये जो समझा सके वो व्यासासन में बैठ सकता है। तो सुत गोस्वामी उन सब लोगों को समझा सकते थे कैसे तुम्हारा योग काम का नहीं है, कैसे तुम्हारा कर्म काम का नहीं है, कैसे तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है, सिर्फ भक्ति तुमको काम आएगी। कैसे भक्ति श्रेष्ठ जो प्रस्थापित कर सके वो सुत गोस्वामी थे, इसलिए उनको वहां पर बिठाया गया। तो ये दूसरा गुण हो गया। पहले श्लोक में 2 गुण कौन से बताए गए सुत गोस्वामी के? सुना और सुनाया, पहला। दूसरा, पाप से मुक्त है। और अभी पिछले श्लोक में कौन सा बताया तीसरा गुण? सबको जानते हैं। व्यासदेव ने जो बताया वो भी जानते हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं वो भी जानते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन हो गया, पढ़ना, पढ़ाना, बाह्य दृष्टि से निष्पाप होना, सबके बारे में जानना, ये तो आईक्यू की बात हो गई। लेकिन इससे महत्वपूर्ण अंदर का क्वालिफिकेशन है। वो क्या है? वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतः तद अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उतम्। तभी कई बार, जैसे कुछ दिन पहले मेरा लेक्चर था मेरा एंगर मैनेजमेंट का, तो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था। मतलब तैयारी मतलब रोज सोचता था, काम करते करते उसके बारे में सोचता था, बाकी सेवा करते करते उसके बारे में सोचता था, बाकी बहुत सारी किताब पढ़ा, बहुत सारा टेड टॉक, जो बाहर के लोग हैं वो किस प्रकार से एंगर को डील करते हैं वो भी सारे
टॉक सुने, बहुत सारा साइकोलॉजी का किताब में से भी स्टडी किया, लेकिन मुझे फिर भी संतुष्टि नहीं आया। ये बहुत पढ़ा मैंने और मेरे पास एकदम सॉलिड कंटेंट बन गया है, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ हिम्मत नहीं आ रही। तो अचानक मैंने महाराज का तिरुपति की यात्रा का क्लास लगाया। समझो तिरुपति यात्रा में कौन सा पास्ट टाइम चल रहा था पता नहीं, महाराज अचानक क्रोध के बारे में वर्णन करना चालू कर दी और पूरा 15-20 मिनट क्रोध के बारे में बोले। मैंने तुरंत पॉज किया, रिवाइंड किया, बोला रुको, ये मेन कंटेंट है। मुझे वो नहीं बोलना है जो दुनिया समझ रही है, मुझे वो नहीं बोलना है जो साइकोलॉजी के टीचर बोल रहे हैं, मुझे क्या बोलना है जो गुरु ने समझाया है। तो यहां पर बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट गुण व्यर्थत्वम। व्यर्थ मतलब आप सब कुछ जानते हैं, हमको पूरी गारंटी कि आपको सब समझ में आ गया। कोई कितना भी पंडित हो विद्वान हो सारे शास्त्रों को नहीं समझ सकता, लेकिन शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी तुमको सब कुछ पता है। क्यों? तुम सौम्य, क्योंकि तुम बड़े सौम्य हो। सौम्य मतलब, सौम्य का उल्टा क्या है? एक व्यक्ति बड़ा सौम्य है, दूसरा व्यक्ति उग्र है, ठीक है नहीं? सौम्य नरसिंह और उग्र नरसिंह। तो सौम्य मतलब आप बड़े ही नम्र, जो बोला वो करने वाले। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल, हिंदी में लिखते हैं शुद्ध और सरल, प्योर एंड सिंपल। सौम्य मतलब, गौरव भाई एक बार बताते हैं, सौम्य मतलब फ्लेक्सिबल। यहां से उठाया वहां रखा, चिल्लाएगा नहीं, उधर से उठाया यहां झुकाया, कुछ बोलेगा नहीं। बोले आप जो गुरु के आश्रम में रहे तो आपके अंदर क्या गुण था? सौम्य। आप गुरु के प्रति बड़े फ्लेक्सिबल थे। तत्सर्वम तत् अनुग्रहात्, क्योंकि आप गुरु के प्रति सौम्य व्यवहार किए हैं, इसलिए उनकी कृपा से गुरुवो गुह्यम अपि उत, उन सारे गुरुओं ने आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद किया है और अनुग्रह किया है। अनुग्रह मतलब कृपा। और इसलिए ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य, आप कैसे शिष्य है? पहला गुण था आपका, आप सौम्य थे, दूसरा गुण था आप स्निग्ध रहे। तो सौम्य मतलब सरल और शुद्ध, और दूसरा है स्निग्ध। स्निग्ध यानी स्निग्ध यानी श्रद्धालु। मतलब स्निग्ध से आता है स्नेह। स्नेह यानी प्रेम। स्निग्धता किसमें होती है? घी में क्या होती है? घी में स्निग्धता। तो स्निग्धता मतलब चिपचिपाहट, चिकट होता है, मतलब जल्दी चिपक जाता है। तो स्निग्ध मतलब जिसके अंदर स्नेह है, जो इतना प्रेम से आदान प्रदान करता है कि लोग उसको चिपक जाते हैं, वो भी लोगों के दिल में चिपक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्निग्ध। तो आपको गुरु के प्रति बहुत सम्मान, प्रेम और श्रद्धा भी थी, उनके चरणों में आदर सम्मान था, इसलिए श्रद्धा वर्ण शब्द है। और साथ साथ आप बहुत सौम्य यानी सेवा करने में बड़े फ्लेक्सिबल थे, जो बोला वैसा करते भी थे। तो गुरु के प्रति बहुत सम्मान होना, उनके प्रति प्रेम होना, उन्होंने जो बोला वो करने के लिए तैयार रहना, ये दो गुण आपने अपने गुरु के प्रति जो दिखाए, उसकी वजह से उन गुरुओं की कृपा से, गुरुवो यानी एक गुरु नहीं, उसमें गुरुजन है, सारे आपके जो भी दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, सारे जो उसमें आ गए, जिनकी आपने सेवा की, जिनके प्रति आपका सम्मान रहा, प्रेम का व्यवहार रहा, उनकी कृपा से आपने सब कुछ जान लिया है। ये कोई एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या है? इंटरनल, ये अंदर का गुण है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे गुणों में। कोई व्यक्ति भले ही बहुत पढ़ा लिखा ना हो, उसमें शायद बहुत निष्पापता भी ना हो। प्रभुपाद कहते अगर मान लीजिए पोस्टमैन है और वो पोस्टमैन आपको लेटर लेके आ रहा है, लेकिन खुद दारू पिया है और मनी ऑर्डर लेके आया है कि भाई आपके परदादा कि कोई बेटे थे, उस गांव में रहते थे, उनके बेटे थे, उनके नाम पे कोई जमीन था, उनका कोई वंश आगे नहीं गया, अभी सारा प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दिया है, ऐसा लेटर लेके आया है वो पोस्टमैन, करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके नाम पे, लेकिन वो पोस्टमैन दारू पिया हुआ है। आप उस लेटर को स्वीकार करेंगे या नहीं? फायदे की बात है, दारू भी, गांजा भी, कुछ भी, मुझे क्या जाता है, लेटर में जो दिया वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्या वो अधिकृत पोस्टमैन है?
अगर वो दारू पीता है, तंबाकू खाता है कि नहीं? आपका लेटर वहां से डाला पोस्ट में, वो आपके घर पे लेके आए, अधिकृत है कि नहीं हो? तो प्रभुपाद कहते है तो कोई निष्पाप होके गुरु बन सकता है? प्रभुपाद कहते जरूरी नहीं, कभी कभी वो पापी भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके मुख से जो गुरु के द्वारा बताया गया शब्द बाहर आता है, पोस्टमैन का काम उतना ही है, ही कैन बिकम गुरु। तो बाकी के क्वालिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, रोज रोज नहीं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि वो अपने गुरु से बहुत श्रद्धा है उसकी, गुरु के चरणों में, और गुरु की सेवा की है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में सारा तत्व ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया है। दिव्य ज्ञान इस हृदय में प्रकाशित। तो गुरु पूजा में गाते हैं ना हम ये, प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश हो जाते। तो जब हम गुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा, प्रेम, अपशब्द है, स्निग्धता जब प्रकट होती है और उनकी चरणों में सेवा करते रहे, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, आरणा करी हो मने आशा। तो सुत गोस्वामी ने अपने गुरु की सच में सेवा की थी, उनके प्रति सम्मान था, इसलिए उनके हृदय में सारे शास्त्रों का निचोड़ और सार प्रकट है। ये शौनक आदि ऋषि जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बैठो आपको व्यासासन में बिठा रहे आप। तो आगे का पूरा 12 स्कंद की जो भी कथा आगे होने वाली है, किसके मुख से सुनने वाले हम? सुत गोस्वामी के मुख से, क्योंकि हम नैमिषारण्य की कथा सुन रहे हैं इस भागवत में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये वो वाक्य है जो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। एक स्कॉलर था, उसने कहा कि प्रभुपाद का कुछ नहीं, वही चीजें रिपीट बोलते रहते हैं, ऐसा उसको लगा। उसमें भी कौन सा चीज सबसे ज्यादा रिपीट किया है उसे ढूंढ के निकाला, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाक्य है वो तात्पर्य का पहला ही वाक्य। प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य क्या हो सकता है? गेस, आध्यात्मिक सफलता का रहस्य क्या है? गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभ आशीष यानी आशीर्वाद प्राप्त करने में है। तो जब हम गुरु को संतुष्ट करते हैं, हम सेवा करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी सेवा से वो संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो उनको तुष्ट करने और फिर उनके हृदय से जब शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद या आश्चर्य प्रकट होता है, उसमें हमारे जीवन की सफलता है। चलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसलिए लिखते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य अप्रसादात न गति। कोई गति यानी कोई उसका अंतिम गति प्राप्त नहीं होगा उसको। तो सुत गोस्वामी सारे सद्गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु दर्शनीय व्यास तथा अन्य गुरु की भी कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था, इसलिए सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। ओके, अभी वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले हैं। तो ये श्लोक आएंगे नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कौन से प्रश्न पूछे जा रहे। तत्र तत्र अंजसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम एकांत तथा श्रेयान तन्नाम शंसितुम अर्हसि। तो 9वें श्लोक में पूछ रहे पहला प्रश्न, पुंसाम एकांत तथा श्रेय, श्रेय यानी सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, एकांततः एक, अंतिम एक, कौन सी चीज ऐसी है जो सबका भला कर दे, वो बताओ। वे सब लोग इसलिए बैठे थे वहां पर, सबका भला करने के लिए बैठे थे ना, हजारों साल का एक करने के लिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहे, सबका भला हो ऐसा क्या कार्य होगा, कृपया उसके बारे में बताइए। तत्र तत्र अंजसा युष्मन् भवता यद् विनिश्चितम्। तो पहले आशीर्वाद दिए, आयुष्मान, क्या बहुत आयु जिए, लेकिन हमको थोड़ा बताइए। अभी वो सोच सकते हैं यार इसको पूछेंगे सारे लोगों के लिए कल्याणकारी क्या है, तो ये लंबा महाराज बहुत बड़ा प्रवचन देता ही रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट में बताओ। क्योंकि अभी शॉर्ट का जमाना है ना, शॉर्ट्स का जमाना है। तो ये ऑलरेडी पता था ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनि ने कहा, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रतः। बोले स्वामी जी इतना याद रखिए कि आप कलयुग के लोगों के लिए बोल रहे हैं,
तो कलयुग के लोग कैसे हैं? प्रायण मतलब प्रायशः अल्प आयुषः। अल्प आयुष्य मतलब इनकी उम्र बड़ी छोटी है, कब टपक जाएंगे पता नहीं, इसलिए जल्दी खत्म कीजिए जो भी होगा। मंद, एक तो इनके पास आयु कम है मतलब टाइम कम है, टाइम ही नहीं है इनके पास, टाइम निकाल दिए नहीं लोग भक्ति के लिए। समझो टाइम निकाल भी दिया इन्होंने, चलो यार कुछ करते हैं, तो कैसे है? मंद, आलसी। टाइम निकल भी जाए, आलस इतना है कि कुछ करते ही नहीं, ग्रंथ उठाएंगे ही नहीं, भक्ति करने जाएंगे नहीं, माला उठाएंगे नहीं, धाम जाएंगे नहीं। टाइम मिला है फिर क्या करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी संडे, टाइम मिला है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है संडे को? उसको क्या है? मंद, आलसी है। टाइम मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी सोना है इनका, आलस है। अच्छा चलो आलस इन्होंने त्याग भी दिया और थोड़े से फ्रेश होके निकल भी गए और फिर ग्रंथ खोल भी दिया तो आंखें घूमने लगती है। सुमंद मतई, इनकी मति कैसी है? जड़ा बुद्धि है। मंद मति कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहे ऊपर नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो खोलते हुए तो कुछ समझ में नहीं आता। सुमंद मति बोले चलो ठीक है, समझ में आने लगे, चलो किसी बात चला, अच्छा बुद्धि भी है, प्राप्त कर ले, शास्त्र पढ़ भी रहा है। मंद भाग्या, ऐसा ग्रंथ उठा लेगा जो किसी मायावती ने लिखा है, ऐसी वीडियो सुनने लगेगा जो अभक्त ने बनाया है, ऐसे गुरु के चंगल में अटक जाएगा जिसके हृदय में भक्ति नहीं है। मंद भाग्या मतलब बड़े मिसफॉर्चुनेट अनलकी लोग हैं, क्योंकि इनके आज बाजू ऐसे लोग घूम रहे 99% सब लोग अभक्त है। तो बड़ा उत्साह लेकर बुद्धि लगा के कुछ करने का प्रयास भी करे तो झूठे लोगों के चंगुल में पड़ जाएगा। मंद भाग्य, चलो ठीक है, मंद भाग्य नहीं, सद्भागी है, भाग्य से उसको सही गुरु मिल भी गए गुरु शिष्य परंपरा में, और सही गुरु के शरण में जाके बैठ भी गया, बोले हाँ अब कुछ करेंगे। तो क्या आखिरी गुण क्या है इनका? उपद्रता। उपद्रता मतलब मन हमेशा भटकते रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, बैठे हैं लेकिन सोच रहे दूसरा ही कुछ, गुरु बोल रहे, गुरु का लेक्चर सुन रहे, लेकिन मन में हजार विचार चल रहे। तो ये हमारे कलयुग, ये तुम्हारा ऑडियंस है आगे आने वाला, तो उनको देखकर बताना कि ऐसा एक काम जिससे उनका भला हो। बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन दिया था। तो ये पहला प्रश्न था। फिर वो पूछते हैं, तो पहला प्रश्न क्या था? सबके कल्याण हेतु कुछ एक चीज बताए। ओके, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यस्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसीदति। तो कहते हैं कि अभी आप लंबा चौड़ा ग्रंथ मत बताइए, शॉर्ट में बताइए। इसलिए शॉर्ट में क्या बताइए? सारे ग्रंथों का सार। पहले तो बताया कि सबका कल्याण में होना चाहिए, दूसरा वो सारे ग्रंथों का सार होना चाहिए। लंबा लंबा किताब नहीं चाहिए अपने को, एकदम सार जो है वो हमें चाहिए। बोले ठीक है। तभी ये लोग जानते हैं कि हम सूत गोस्वामी से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, खास करके शौनक ऋषि तो जानते हैं। इसलिए कहते हैं सूत जाना से भद्रम ते भगवान सात्वतांपति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। बोले सूत गोस्वामी हम जानते हैं कि भगवान जब आए तो किस काम के लिए आए, इसलिए अगर आप जब बताने जा रहे हैं तो आपके सारे विषय भगवत केंद्रित ही रखना। तो तीसरा प्रश्न पूछ लिए, देवकी और वसुदेव के भगवान पुत्र बनकर क्यों आए, वो बताना उसके अंदर, क्योंकि जानते हैं कि जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं इन लोगों को कोई भला होने वाला नहीं है। तो तीसरा प्रश्न पूछ रहे कि वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर क्यों आए, वो बताइए क्या प्रयोजन था, भगवान क्यों आए। फिर कहते हैं कृष्ण की लीला तो बताइए, लेकिन साथ साथ तन्न शुश्रूषमाणानाम अर्हस्य अंगानुवर्णितम यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। तो भगवान खुद इस धरातल पर आते हैं, वो लीला बताइए, लेकिन धरातल पर सारे जीव आए जिनके वजह से उनकी भी लीला बताइए। बोले विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु,
तो ये किस प्रकार सृष्टि निर्माण करते हैं, कैसे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, थोड़ा वो भी बताइए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे मिलकर उनको कहते हैं पुरुष अवतार। तो इन पुरुष अवतार के बारे में बताइए। फिर वो कहते हैं क्योंकि इन सब के बारे में जानने से ही लोगों का भला होने वाला है। आपन्न संसति घोराम यन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। भगवान गिला के चलते भगवान के नामों का उच्चारण होगा, इन नामों से इन लोगों का कल्याण होने वाला है। तो इसलिए आप बोलते रहिए इन भगवान के बारे में। यत्पाद शंशया सुत मुनय प्रशमायन सद्य पुनन्ति उपसृष्टा स्वरध्वनियापो अनुसेवयाम। तो आपके संपर्क में बैठे रहेंगे हम, लेकिन आप ये विषय के बारे में बोलते रहिए, क्योंकि आपके जैसे भक्तों का संग गंगा के स्नान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, पवित्र है। गंगा का दर्शन करके व्यक्ति पवित्र हो सकता है क्या? क्या करना पड़ता है? डुबकी लगाना पड़ता है। बिना डुबकी लगा गंगा का दर्शन कर लिया, इतना जबरदस्त पानी है, जय गंगे हर हर गंगे, नहीं, पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। लेकिन साधु उसका सिर्फ दर्शन करके पवित्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधु के व्यवहार में दिखता है कि वो कृष्ण स्मरण कर रहा है, कृष्ण कीर्तन कर रहा है, कृष्ण सेवा कर रहा है। तो व्यक्ति के मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है, क्या ऐसा भी जीवन होता है? कई बार जो नए लोग को मिलते हैं, खास करके हम लोगों के मन में भले आध्यात्मिक जिज्ञासा होना हो, एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, क्या इसको क्या हो गया? इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो गया? ऐसा क्या मिला जो सब कुछ छोड़ के इधर चले गए? तो दर्शन से ही जिज्ञासा आरंभ हो गई, देखिए नहीं। तो अभी गौरव कहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत लोग हैं और बाकी के भक्त लोग भी हैं। तो सोशल मीडिया में जो ऑडियंस है वो तो कोई भक्त है नहीं जिनके साथ कृष्ण चर्चा हो सके, चर्चा तो हो ही नहीं सकती। तो यहां पर हम क्यों जा रहे हैं? वाई सो मेनी पीपल फ्रॉम इस्कॉन आर ऑन सोशल मीडिया? प्रभु जी ने कहा कि बाकी लोग क्यों, पता नहीं, मेरा तो क्लियर है। मैं क्यों हूं सोशल मीडिया में? प्रभु जी कहे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और मतलब क्या? बोले लोग पूरे रफ्तार से भाग रहे, पैसा पैसा पैसा, प्रतिष्ठा, ये वो, और उसके बीच में अचानक टकलू एक देखते हैं, बोले इसको क्या हो? तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ऐसा भी होता है। फिर देखते हैं ये तो अवार्ड भी विन कर रहा है, 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक है, और फिर ये वो, और ये खुश है, हंस रहा है, बोल रहा है कॉन्फिडेंटली, मन कैसे नियंत्रित करना है, खुश कैसे रहना है। बोले यार, वो बोले स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके मन में कम से कम एक प्रश्न चिन्ह जोड़ दे, बोले ऐसा भी हो सकता है। तो कंफ्यूज करने, तो तब दर्शन भी से भी लोगों को पवित्र कर देते हैं। फिर वो कहते हैं को भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शुण्यात अशकली मलापहम। तो कहते हैं कि भगवान का यश का गुणगान कीजिए, जो भगवान ने अलग अलग लीलाएं की, तो भगवान के जो लीला अवतार है उनके बारे में बताइए। तो ये भी उनका 5वां प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या था? सबका कल्याण कैसे हो बताएं। दूसरा, सारे शास्त्रों का सार क्या है बताएं। तीसरा, वसुदेव देवकी के पुत्र बन के क्यों आए वो बताइए। चौथा, सारे पुरुष अवतार दुनिया बनाने वाले भगवान, उनके बारे में थोड़ा बताइए, पालन पोषण करने वाले। और अभी बताया सारे भगवान ने अलग अलग अवतार लेकर जो लीलाएं की, उन लीला अवतारों के बारे में भी बताइए। ओके। और फिर अंत में कहते हैं कि ये सब लीला सुन के ही जो श्रद्धा से लीला को सुनेंगे उनका भला होगा। इसलिए लीला विजय स्वैरम ईश्वर से आत्म माया, भगवान खुद अपनी शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में लीला करते हैं, उनके बारे में बताइए। ये कितनी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रसद ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान को जब हम सुनते हैं तो हर पद पद पर हमें नया नया रस प्राप्त होता है। इसलिए आप रुकिए नहीं, बोलते रहिए। और आखिरी प्रश्न पूछते हैं वो कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला किए तो उसके बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन जब भगवान चले गए, कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षण हरे। तो कहते हैं कि कलिम आगत आज्ञाय, हम भली बात जानते कलयुग का आरंभ हो चुका है, मुस्लिम यहां पर बैठे दीर्घ सत्रेण कक्षायाम सक्षण हरे। तो हम ये बहुत बड़ी क्लास, ये बहुत बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं? ताकि कलयुग के लोगों का कुछ भला हो।
तो अभी हम आपको हमारा कैप्टन बना रहे हैं, कर्णधार इवार्णवम। तभी आपको हमें गाइड करना है आगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेत धर्म कम शरणम गतः। जब भगवान योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणि, वो परम सत्य जब अंतर्धान हो गए, स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, जो अपने धाम में स्वकाष्ठाम चले गए, धर्म कम शरण गतः। अभी धर्म ने किसकी शरण ली है? मतलब अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है जिसको अगर शरण लेनी है तो किसकी ले? तो अभी तक हम कृष्ण की शरण लेते डायरेक्ट, अभी कृष्ण है नहीं। अर्जुन के मन में प्रश्न थे, जिज्ञासा, तो कृष्ण के पास चला गया। अभी हमारे मन में जिज्ञासा है, प्रश्न, हम किसके पास जाने चाहिए? तो आज की तारीख में कृष्ण का कौन सा वह स्वरूप अवेलेबल है जिनके सामने हमारी जिज्ञासाओं को रख सकते हैं? तो ये छठा प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये जो जिज्ञासा है, इससे भागवत की शुरुआत हुई। धर्म मूल रूप में साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख गीता में किया गया है। यहां पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया जाएगा कि श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है जो इस कलयुग में अवतरित हुआ है। तो भागवत भी भगवान का एक अवतार है जो इस कलयुग के लिए आया है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहले अध्याय में सबसे पहले 3 श्लोक तो मंगलाचरण है, नमस्कार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद। उसके बाद 2 मुख्य विषय पर चर्चा की हमने कि सूत गोस्वामी को क्यों बिठाया, एक एक बताएंगे कोई? यस, एक बताइए। अच्छा, तो भगवान के बारे में उनको ज्ञान है। और कोई बताना चाहेगा? उन्होंने वो बाकी ऋषि मुनियों के ज्ञान को भी जानते, ऑडियंस को। यस, और क्या क्या गुण थे सूत गोस्वामी के? सौम्य थे और स्निग्ध थे गुरु के प्रति, इसलिए गुरु के आशीर्वाद से भी ज्ञान और प्रकट हो चुका है हृदय में। और अनघ यानी निष्पाप थे, चरित्र से भी शुद्ध थे। और सारा ज्ञान कैसे जान लिए थे? पढ़ चुके थे और बोल चुके थे। तो पढ़ाना और सिखाना दोनों में उन्होंने कई बार किया था। ये सारे गुण में सूत गोस्वामी को बिठाया गया। और जब बिठाया गया तो फिर उनको सामने 6 प्रश्न भी रख दिए। 6 प्रश्न क्या क्या थे? पहला, सबके लिए कल्याणकारी क्या होगा? दूसरा, सारे वेदों का सार क्या है? तीसरा, वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर क्यों आए? चौथा, सारे पुरुष अवतार सृष्टि बनाने वाले उनके बारे में बताएं। फिर भगवान के लीला अवतार जो उनके बारे में बताएं। तो फिर लास्ट में अभी धर्म ने शरण कहाँ ली है, अभी भगवान का कौन सा स्वरूप है जिसकी हम भी शरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। इसे कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, अन्यथा रुक जाए। कोई प्रश्न? जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।